सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आप सभी का पुनः हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। निरंतरता के साथ हम ऋग्वेद का स्वाध्याय कर रहे हैं। निसंदेह हमारे जीवन के लिए और इस जग के कल्याण के लिए, आत्म कल्याण के लिए वेदों का ज्ञान सबसे महान है। इस ज्ञान परंपरा में दीक्षित होकर के व्यक्ति संसार के दुखों से बच जाता है। संसार में अनेक बार अनेक प्रकार की उलझनें आती। इस भवसागर को तरने के लिए, भवसागर से पार उतरने के लिए हमको वेद रूपी नौका में सवार होकर के उस प्रभु के विशेष अनुग्रह से, उसकी कृपा पात्रता से अपने जीवन को हम श्रेष्ठ बनाएं, उत्तम बनाएं और प्रभु रूपी नौका में जो ज्ञान है, जो ज्ञानम सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म की जो बात कही है, तो हम प्रभु रूपी नौका में कल्याणी वेदवाणी का जो हम सबके लिए उपदेश है उसको हम आत्मसात करें और अपने निज कर्तव्यों को अच्छी प्रकार से इस झंझावात में, इस तूफान में कैसे पार जा सकें, इसके लिए सदा सर्वदा सर्वत्र प्रयत्नशील रहना चाहिए। आज हम स्वाध्याय करेंगे ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 97वें सूक्त के 8वें मंत्र का। बहुत ही सुंदर मंत्र है और प्रभु रूपी नौका से हम कैसे इस भवसागर को, इस असार संसार को कैसे पार करें, अनेक उलझनों को, अनेक समस्याओं को, अनेक प्रकार के दुखों से कैसे अपने आप को बचा पाएं, बहुत सुंदर चर्चा की है। मैं एक वेद मंत्र आपके समक्ष लिखता हूं, फिर चर्चा करूंगा। ओम स नः सिन्धुमिव स नः सिन्धुमिव नावयाति नावयाति परशा स्वस्तये। अपनः शोषुषत अघम।
अपनः शोषुषत अघम। उच्चारण करेंगे। ओम सनः सिंधुमिव नावयाति पर्षा स्वस्तये अपनः शोषुषत अघम। ओम सनः सिंधुमिव नावयाति पर्षा स्वस्तये अपानः शोषुषत अघम। ओम सनः सिंधुमिव नावयाति पर्षा स्वस्तये अपानः शोषुषत अघम। बहुत ही समर्पण के साथ, भक्ति के साथ इस मंत्र को हम आत्मसात करेंगे। भावार्थ इस प्रकार से इस मंत्र का स नः वे अर्थात वह, जब हम कहेंगे तो वह परम पिता परमेश्वर, और यह कहेंगे तो यह प्रकृति। तो वह जो परमात्मा है, नः हमें स्वस्थये उत्तम स्थिति व कल्याण के लिए उसी प्रकार से अतिपर्षा सब पापों से पार करके पालित व पूरित करता है, अथवा वो पालित और पूरित करता है। जैसे माता पिता अपने बच्चों के, अपनी संतानों के दुर्गुणों को, दुर्व्यसनों को दूर करके उसको पाप से बचाने का पूरा प्रयास करते हैं, उसको प्रेरणा करते हैं कि वह गलत मार्ग पर न जाए, गलत संगति में न जाए। उसी प्रकार से वह जो जगत पिता है, जो जगत जननी है, सारे संसार का जो भरण पोषण करने वाला परम पिता परमेश्वर है, जो जगतपति है, जो सबका अधिपति है, वो भी हमारे अंदर ऐसी प्रेरणा करता है कि हम पापों में कभी न फंसें। हमारी जो उन्नति है वो सर्वदा वो सुनिश्चित करता है, परंतु हठ, दुराग्रह और अज्ञानता में हम उन पापों में फंस जाते हैं। जैसे एक सच्चे माता पिता, गुरु, आचार्य, एक सच्चा मित्र कभी नहीं चाहता कि उसकी संतानें, उसका मित्र, उसका पुत्र गलत कार्यों में फंसे, पाप में फंसे, वैसे ही ईश्वर जो सबका हित चाहने वाला है, जो परम दयालु है, परम कृपालु है, वो भी कभी नहीं चाहता है कि हम पाप में फंसें। वो हम सबका भरण पोषण करने वाला है, सदा हमारा पोषण करता है। हम शोषण से बचें, इसके लिए सदा हमारे अंतःकरण में प्रेरणा देता रहता है, यह करना, यह नहीं करना, ऐसा विचारना, ऐसा नहीं विचारना। तो वो पालित और पूरित करता है, और ऐसे पाप से बचा करके आप हमको पालित पूरित कीजिए। जैसे नावया, एक उदाहरण दिया यहाँ पर, सिंधु में वो नावयाति, और वो हमको बचा लेता है मझधार में जाने से, वो हमको इस डामाडोल स्थिति से उबार लेता है, हमारे जीवन को व्यवस्थित, सुसंस्कारित, सुव्यवस्थित करते हुए सुगंधित, सुरभित करता है, पुष्पित, पल्लवित करता है। उदाहरण दिया, जैसे नाव मझधार में व्यक्ति को बचा लेती है। नावया, नाव के द्वारा सिंधु नदी को पार करते हैं। आपका नाम ही इस सागर को तैरने के लिए नाव बन जाए। न हमारे अघम पाप हमसे दूर तथा शोषुचत, शोक संताप होकर के, उसको शोक संतृप्त होकर के वो नष्ट हो जाए। जैसे समुद्र को पार करने के लिए नाव साधन होती है, उसी प्रकार प्रभु का नाम, उसका नाम
उसके गुण कर्म स्वभाव को हम आत्मसात करें। ओंकार का नाम हम लेते हैं तो वैसे गुण हमारे अंदर आए, वैसे गुणों का हम चिंतन करें। प्रभु के नाम का सुमिरन करने से व्यक्ति तर जाता है। केवल नाम सुमिरन करने से नहीं, जैसा हम ज्ञान हमारे अंदर हो, जैसा हम जानते हो वैसा बोले, वैसा फिर कर्म करें। केवल रसगुल्ला रसगुल्ला बोलने से, जलेबी जलेबी बोलने से, या कोई फल जिसको जो अच्छा लगता है केवल बोलने से क्या तृप्ति होगी? नहीं होगी। यदि किसी वस्तु को, किसी व्यक्ति को, किसी स्थान को हम चाहते हैं, उसको प्राप्त करना चाहते हैं, तो उसके लिए कर्म करना पड़ेगा, उसके लिए स्वधर्म का पालन करना पड़ेगा, केवल नाम लेने से नहीं। नाम लेने से तात्पर्य इतना होता है कि नाम लेकर के हम दूसरे जो आकर्षित करने वाले भोग हैं, जो आकर्षित करने वाले विषय हैं, उनसे हम बच जाएं। तो जप तप का बड़ा महत्व है। जप नाम का जप करेंगे, ओम तस्य वाचकः प्रणवः तज्जपस् तदर्थ भावनम की बात कही है। उसका अर्थ सहित उसकी भावना करने से व्यक्ति का कल्याण होगा। तो ये प्रभु के नाम का जो सुमिरन है वो हमारे इस संसार सागर को तैरने के लिए एक नाव का काम करता है। नैया के खिवैया बन जाते हैं प्रभु। वो अच्छी अच्छी प्रेरणाओं से जब जब हम उसका नाम लेते हैं तो वह दुख विनाशक है, सुख कारक है, परम दयालु, परम कृपालु है, न्यायकारी है। उसके नाम लेने से उसके गुणों का भी हम चिंतन करते हैं और उसके गुणों का चिंतन करके हम वैसे कर्म में प्रवृत्त हो जाएं। ये ज्ञानेंद्रियां कर्म करने के लिए हैं। अगर हम जानते हैं, कर्म नहीं करते हैं, तो उससे लाभ नहीं होगा। सामर्थ्य कितना है, सामर्थ्य के अनुसार कर्म करना है। देश काल परिस्थिति को ध्यान दे करके काम करना है, कर्म करना है। लेकिन इससे बढ़ करके और कोई दूसरा उपाय नहीं हो सकता है। इसलिए नाम का जाप, प्रभु के जो गुण हैं उनको हम जब स्मरण करते हैं, उसकी स्तुति प्रार्थना उपासना करते हैं, तो उसकी स्तुति प्रार्थना उपासना ही नाव का काम करती है। जैसे भवसागर पार होने के लिए नैया परम आवश्यक है, वैसे ही इस संसार सागर को तरने के लिए भोग प्रवृत्ति को, भोग वृत्ति को, काम वासनाओं को नष्ट करने के लिए हमको उस परम पिता परमेश्वर के मुख्य नाम ओंकार का सदा सर्वदा ध्यान करना चाहिए। वो नैया है। वह संसार में हमको जितने भी कष्ट सामने आते हैं उनसे वो पार करता जाता है, उनसे वो उबारता जाता है। जैसे कहीं कहीं मझधार होते हैं, कहीं कहीं भंवरें होती हैं, तो भंवर से हम पार हो जाते हैं। जिंदगी की नाव मैंने सौंप दी प्रभु आपको, जिंदगी की नाव मैंने सौंप दी प्रभु आपको। तुम डुबाओ या बचाओ, तुम डुबाओ या बचाओ, मेरे खेवनहार हो। तुम मेरे जीवन के धन हो और पालनहार हो, और पालनहार हो। जागते सोते कभी भी मैं तुम्हें भूलूं नहीं, जागते सोते कभी भी मैं तुम्हें भूलूं नहीं। भेष दो राजा का मुझको, भेष दो राजा का मुझको, या गले संगहार हो। तुम मेरे जीवन
के धन हो और पालनहार हो, और पालनहार हो। रंग रहे रंगों से जग को, कैसे रचनाकार हो। गा रहे हैं नाम तेरा। इस संसार में एक एंट से लेकर के एलिफेंट तक चिड़िया चहचहा रही हैं, फूल विकसित हो रहे हैं, सुगंधित हो रहे हैं, चारों ओर प्रकृति का आनंद देखते बनता है। कौन कर रहा है? वह परमपिता परमेश्वर कर रहा है। इसलिए संसार के इस भवसागर से पार उतरने के लिए एक ही प्रभु नाम का सुमिरन। आचार्य शंकर लिखते हैं, एक श्लोक, प्रथम ही उनका श्लोक है, प्रश्नोत्तरी छोटी सी पुस्तक है, उसमें सबसे पहले कहा, अपार संसार समुद्र मध्य, सम्मज्जतो में शरणम किमस्ति। गुरु कृपालु कृपया वदयित, दुशेष पादाम्बुज दीर्घ नौका। कहा कि इस अपार संसार सागर से पार उतरने के लिए क्या किया जाए। अपार संसार समुद्र मध्य, सम्मज्जतो में शरणम की मस्ती, मेरी नैया डोल रही है, डावाडोल हो रही है, डूब रही है। कौन सा सहारा है कि इस नाव को पार कर सके? तो कहा, गुरु कृपालु कृपया वदयिता। गुरु से, उस समर्थ गुरु से जब हम प्रार्थना करते हैं तो कहते हैं, दुशेष पादाम्बुज दीर्घ नौका। वो जो परमपिता परमेश्वर है, उसकी शरणागति ही नौका है। उसका नाम, उसका सुमिरन, उसकी आज्ञा का पालन करना ही नौका बन जाता है और हम भवसागर से पार हो जाते हैं। उसको अनकंडीशनल सरेंडर में हम सब कुछ सौंप देते हैं। बस सौंप दिया इस जीवन का, सब भार तुम्हारे हाथों में, अब जीत तुम्हारे हाथों में, नहीं हार तुम्हारे हाथों में। ऐसा जब समर्पण होता है, ऐसी श्रद्धा होती है, तो यही नाव बन जाता है हमारा और हमको पार कर देता है। इसलिए कहते हैं, ये जीवन तुम्हारा तुम्ही को है अर्पण, लगा दो किनारे इसे मेरे भगवन। ये जीवन तुम्हारा तुम्ही को है अर्पण, लगा दो किनारे इसे मेरे भगवन। मैं पथ से गिरूं तो मुझे थाम लेना, दया करके सद जान देते ही रहना। जो सच्चा है रास्ता उसे तुम दिखा दो, जो सच्चा है रास्ता उसे तुम दिखा दो, लगा दो किनारे इसे मेरे भगवन। हो करुणा के सागर, दया के हो दाता, तुम ही जग के पालक, तुम ही हो विधाता। ये सोया है मानव इसे तुम जगा दो, ये सोया है मानव इसे तुम जगा दो, लगा दो किनारे इसे मेरे भगवन। दरस दो बड़ा होगा एहसा तुम्हारा, भटकता ही रहता है ये मनवा हमारा। इसे वश में करने की युक्ति बता दो, इसे वश में करने की युक्ति बता दो, लगा दो किनारे इसे मेरे भगवन। तुम्हारे भरोसे है ये जीवन की नैया, तुम्हारे भरोसे है ये जीवन की नैया। लगा दो किनारे ऐ मेरे खिवैया, कहीं डूब जाए ना, कहीं डूब जाए ना
इसे तुम बचा लो, लगा दो किनारे, इसे मेरे भगवन लगा दो किनारे, इसे मेरे भगवन। तो भगवान का उस ऐश्वर्यवान परम पिता परमेश्वर का जो गुणगान है वही इस संसार से पार उतरने की बूटी है। वही इस ज्ञान परंपरा से, इस वेद परंपरा से हम सीखते हैं कि हमारे अंदर समर्पण, श्रद्धा और भक्ति का भाव जागृत हो। हमारे अंदर जो वासनाएं हैं, जो अनावश्यक आकर्षण है, उससे बच करके हम जो ज्ञान की जो राह है, जो प्रकाश का मार्ग है, जो धर्म का मार्ग है, जो वेद का मार्ग है, उसको आत्मसात करके अपने कर्तव्यों का पालन कर पाएं। इस प्रकार से यदि हम जीवन जीते हैं तो उत्तम हमारा आचरण होता है, उत्तम स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है और उत्तमता से, उत्तमोत्तम गुण कर्म स्वभाव से हम अलंकृत होकर के सदा सर्वदा उत्थान का आलंबन लेते हैं। पतन कभी नहीं होता, सदा सर्वदा उत्थान ही उत्थान होता रहता है। तो बहुत सुंदर इस मंत्र में बात कही है कि सना सिंधुमिव नावयाति परशा स्वस्थये अपनः शोषुचत अघम। जब हम प्रभु के नाम का सुमिरन करते हैं तो हमारे अंदर काम की प्रवृत्ति नष्ट हो जाती है, क्रोध की प्रवृत्ति नष्ट हो जाती है, जो छल कपट की प्रवृत्ति है वो भी नष्ट हो जाती है और इस प्रकार से जीवन का जो चरमोत्कर्ष है उसको हम प्राप्त कर पाते हैं। नहीं तो पता ही नहीं चलता कि जीवन है क्या, बस जिए जा रहे हैं, विष के घूंट पिए जा रहे हैं। हम जागृत होकर के, हम प्राणवान होकर के, जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, मुर्दा दिल तो खाक जिया करते हैं। हम यदि जीवन को काट रहे हैं तो समझिए कि हमारा उत्थान नहीं हो रहा है। हम जीवन को चाहे सुख हो, चाहे दुख हो, चाहे मान हो, अपमान हो, लाभ हो, हानि हो, जय हो, पराजय हो, हम जब प्रभु को कभी बिसरते नहीं, कभी उसको बिसारते नहीं, कभी भी जिंदगी में हारते नहीं, तो हमारा सदा उत्थान ही होता है। तो इस सूक्त में ये जो बातें कही हैं बहुत ही सुंदरता से हमको आत्मसात करना चाहिए। एक पल भी देखिए, कुछ ना कुछ तो मन विचार करता रहेगा। अगर प्रभु का नाम नहीं सुमिरन करेंगे तो मन में खुराफात जरूर आएगी, मन में हमारे ऐसी ऐसी विचार जो है, ऐसी ऐसी बातें आती रहती जिससे हम पाप की ओर आकर्षित हो जाते हैं। यन मनसा मनुते तद वाचा वदति, यद वाचा वदति तद कर्मणा करोति, यद कर्मणा करोति तद अभिसंपद्यते। मन से हम जैसा विचार करते हैं वैसा हमारी वाणी बोलती है और जैसा वाणी बोलती है वैसा हम कर्म करते हैं और जैसा कर्म करेंगे वैसा ही हमारा स्वभाव संस्कार बन जाता है। तो प्राचीन काल से जप का बड़ा महत्व बताया है। ईश्वर नाम का जप हमको पापों से बचाता है। ईशोपनिषद के अंतिम में ये बात कही, वायु अनिलम अमृतम अथेदम भस्मांतम शरीरम, ओम कृतोस्मर कृतम स्मर कृतोस्मर कृतम स्मर। कि ये संसार क्या है? नाशवान है। ये संसार, ये शरीर क्या है? नष्ट होने वाला है। ये शरीर राख का ढेर बन जाएगा, ये जल करके भस्म हो जाएगा। लेकिन अमृत क्या है इसमें? तो आत्मा अजर अमर अविनाशी है, ये नित्य है, शुद्ध है, बुद्ध है। तो आप आत्मोन्नति के लिए कर्म करिए। और आत्मोन्नति कैसे होगी? जब हम प्रभु के आज्ञा का पालन करेंगे, वेदोक्त धर्म का निर्वहन करेंगे, वेदोक्त कर्मों को करते चले जाएंगे। कुर्वन्वेह कर्माणि जिजी विशेषतम समाह एवं त्वयि अस्ति ना कर्म लिप्यते नरे। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, मा कर्म फल हेतुर्भू मा ते संगस्व कर्मणि। तो योगस्था कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजया सिद्ध सिद्धो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। तो ये सारा जो कर्म का मर्म है
इसमें अनासक्त भाव से जो हम कर्म करें उसको ईश्वर अर्पण करते चले जाएं, तो यह ईश्वर अर्पण का भाव हमको मरण से बचाता है। हमारा जो उत्थान है वो इन्हीं बातों पर सुनिश्चित हो जाता है कि हम कितना अपने जान का पालन करते हैं, अर्थात जितना हम जानते हैं उससे कितना हम लाभ लेते हैं, उसको कितना जीते हैं, कितना अपनी वाणी व्यवहार में उसको धारण करते हैं, कितना अप्लाई करते हैं, तो इससे हमारा सदा उत्थान होगा। हमको इस बात में कोई संदेह नहीं करना चाहिए, एक पल का भी, एक क्षण का भी प्रमाद हमको नहीं करना चाहिए। तो प्रभु की भक्ति के द्वारा ही हम प्रभु नाम की नौका बना करके पाप समुद्र से हम पार जा सकते हैं। यही एक उपाय है और दूसरा कोई उपाय नहीं है। हम उस प्रभु की सुमति से चलें और इस प्रकार से सदा सर्वदा अपने जीवन का उत्थान करते रहें। यही हमारे जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य होना चाहिए। तो इन्हीं शुभ संकल्पों के साथ आज की कक्षा को यहीं पर विराम देते हैं। शेष चर्चा अगले नए मंत्र के साथ पुनः करेंगे। ओम शांति शांति शांति।